इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस की जानकारी के लिए Finnovations.com चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे कि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स में कंपाउंडिंग कैसे काम करती है। पिछले कुछ टाइम में काफी सारे लोगों ने सवाल पूछा है कि स्टॉक मार्केट में कंपाउंडिंग कैसे काम करती है और इसी पर आज हम बात करेंगे। इसे समझने से पहले क्विकली समझ लेते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस होता है। सिंपल इंटरेस्ट में जो आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट होती है, जिसे प्रिंसिपल अमाउंट भी कहते हैं, उस पर आपको हर साल इंटरेस्ट मिलता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 1000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं जिस पर आपको हर साल 10% इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो 1000 रुपए एक साल बाद सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से 1100 रुपए हो जाएंगे। उसके एक साल बाद वो 1100 रुपीज 10% के इंटरेस्ट के हिसाब से 1200 रुपए हो जाएंगे। उसके एक साल बाद वो 1000 रुपए 10% के हिसाब से 1300 रुपए हो जाएंगे। सिमिलरली उसके एक साल बाद यानी 4 साल बाद वो 1000 रुपए 10% के सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से 1400 रुपीज हो जाएंगे। और उसके एक साल बाद यानी 1000 रुपए इन्वेस्ट करने के 5 साल बाद 10% के हिसाब से आपके 1000 रुपीज 1500 रुपीज हो जाएंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से जो भी आपकी प्रिंसिपल अमाउंट है जो आपने इनिशियली इन्वेस्ट की, उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता रहता है। वही कंपाउंड इंटरेस्ट में चीजें थोड़ी अलग रहती है। कंपाउंड इंटरेस्ट में जो भी आपको रिटर्न मिलता है या फिर इंटरेस्ट मिलता है, उस पर आपको रिटर्न मिलते चलते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने 1000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं और हर साल उस पर आपको कंपाउंडिंग 10% रिटर्न मिल रहा है, तो उसके हिसाब से वो 1000 रुपीज एक साल बाद 1100 रुपए हो जाएंगे। अगले साल जो 10% कंपाउंड इंटरेस्ट आपको मिलेगा वो 1000 रुपीज पर नहीं बल्कि 1100 रुपीज पर मिलेगा। तो इस हिसाब से रिटर्न्स पर रिटर्न्स आपको मिलते हैं। सो 1000 रुपए की इन्वेस्टमेंट एक साल के कंपाउंड इंटरेस्ट के बाद 1100 रुपीज हो जाएगी। 2 साल बाद वो 1210 रुपए हो जाएगी, क्योंकि दूसरे साल जो 10% रिटर्न आपको मिला है वो 1000 रुपीज के इनिशियल इन्वेस्टमेंट पर नहीं बल्कि 1100 रुपीज पर मिला है। सिमिलरली तीसरे साल जो 10% इंटरेस्ट आपको मिलेगा वो 1210 रुपए पर मिलेगा, जिसके चलते 3 साल बाद आपकी अमाउंट 10% कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से 1331 रुपीज हो जाएगी। सिमिलरली उसके अगले साल जो 10% रिटर्न आपको मिलेगा वो 1331 रुपीज पर मिलेगा। तो इसके हिसाब से 4 साल बाद आपके 1000 रुपए 10% कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से 1464.1 रुपीज हो जाएंगे और 5 साल बाद वो अमाउंट 1610.5 रुपीज हो जाएगी। तो 10% के सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से आपके 1000 रुपीज 5 साल बाद 1500 रुपीज हो गए। वही आपने किए हुए 1000 रुपीज 10% कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से 5 साल बाद 1610.50 रुपीज हुए। सो कंपाउंड इंटरेस्ट की वजह से सेम 10% रिटर्न पर आपको सिंपल इंटरेस्ट से कंपैरेटिवली 110.50 रुपीज का एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिला। सो कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब है रिटर्न्स पर रिटर्न्स, और ये एक मैजिक की तरह काम करता है। अब बात करते हैं कि स्टॉक मार्केट में कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे काम करता है। जैसे हमने पिछले एग्जांपल में बताया, उसी तरह स्टॉक मार्केट में कंपाउंड इंटरेस्ट काम करता है बहुत सिंपल तरीके से। बस फर्क ये है कि हमें क्लियरली दिखाई नहीं देता है। दैट्स व्हाई वी गेट कंफ्यूज्ड। लेट्स से कि आपने एबीसी नाम की कंपनी के शेयर्स खरीद लिए हैं और आपने एबीसी कंपनी में 1000 रुपीज पर शेयर की प्राइस पर इन्वेस्ट किया है। नाउ अब कंपनी एक साल बाद आपको 10% का रिटर्न देती है, तो आपके 1000 रुपीज एक साल बाद 1100 रुपीज हो जाएंगे। उसके एक साल बाद कंपनी अगेन आपको 10% का रिटर्न देती है, तो आपको वो 10% का प्रॉफिट 1000 रुपीज पर नहीं बल्कि 1100 रुपीज पर मिलेगा। सो 1100 रुपीज पर जो आपको 10% रिटर्न मिलेगा, उसके बाद आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू 1210 रुपीज हो जाएगी। सिमिलरली तीसरे साल भी आपको 10% रिटर्न उस स्टॉक पर मिलता है, तो वो 10% रिटर्न 1210 रुपीज पर आपको मिलेगा। सो 1210 रुपीज प्लस 10% विच इज इक्वल टू 1331 रुपीज। सो इस तरह स्टॉक मार्केट में हर साल जो रिटर्न आपको मिल रहा है उस पर भी आपको रिटर्न मिलता चला जाएगा। इसे ही कंपाउंडिंग कहते हैं। जनरली जब आप स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो तो ऑटोमेटिकली आपके इन्वेस्टमेंट्स कंपाउंड होती चली जाती है। बस फर्क ये है कि वो हमें दिखाई नहीं देता। अगर आप आपने इन्वेस्ट की हुई कंपनी ने हर साल कितना रिटर्न दिया है इसके कैलकुलेशंस करोगे तो आपको आपके इन्वेस्टमेंट में कंपाउंडिंग दिखाई देगी। जनरली कंपाउंडिंग शुरुआती सालों में दिखाई नहीं देती, लेकिन जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ता है कंपाउंडिंग की पावर भी दिखाई देती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो जिस पर आपको स्टॉक मार्केट में 15% का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो 1 लाख रुपए 15% कंपाउंड इंटरेस्ट के बाद 28 साल बाद 50 लाख रुपए हो जाएंगे। सो 1 लाख रुपए 15% कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से 28 साल बाद 50 लाख रुपए हो गए। और फिर अगले 5 साल बाद यानी टोटल 33 ईयर्स के बाद वो 1 लाख रुपए 1 करोड़ रुपए बन जाएंगे। सो उस 1 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट को 15% कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से 50 लाख होने में 28 साल लगे और उसमें 50 लाख और जुड़ने में सिर्फ 5 साल लगे। सो इस तरह से कंपाउंडिंग लॉन्ग टर्म में काफी तेजी से काम करती है, जिसमें आपको रिटर्न्स पर रिटर्न्स मिलते चलते रहते हैं।
मिस्टर वॉरेन बफेट की इन्वेस्टमेंट्स कंपाउंडिंग कैसे एक बड़ी अमाउंट बन सकती है उसका एक बेस्ट एग्जांपल है। उन्होंने कंपाउंडेड सालाना 18% रिटर्न कमाया है। कई सारे इन्वेस्टर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने उनसे भी ज्यादा रिटर्न्स कमाए हैं, जिनमें जिम सिमंस आते हैं जिन्होंने कंपाउंडेड सालाना 66% का रिटर्न कमाया है। फिर भी आज मिस्टर वॉरेन बफेट की नेटवर्थ जिम सिमंस से कई गुना ज्यादा है। उसका रीजन ये है कि मिस्टर बफेट के रिटर्न्स जिम सिमंस से कम जरूर है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की वजह से उनकी इन्वेस्टमेंट तेजी से कंपाउंड होती चली गई, जिसके चलते वो एक बहुत बड़ी अमाउंट बन गई है। तो इसीलिए आपको आपकी अच्छी खासी अमाउंट लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करनी चाहिए। साथ ही ऐसे एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करनी चाहिए जहां पर कंपाउंडिंग इफेक्ट आपके फेवर में काम कर रहा हो। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में भी कंपाउंडिंग इफेक्ट आपके फेवर में काम करता है। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो और चाहते हो कि आपको जो डिविडेंड मिलता है वो अगेन उस म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट किया जाए, तो उसके लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते वक्त आप ग्रोथ ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। आशा करता हूं कि आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सारे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी स्टॉक मार्केट में कंपाउंडिंग कैसे काम करती है ये पता चले। आज की ये वीडियो देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।